हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज 6 तारीख है एंड वी हैव गॉट बैंक निफ्टी एक्सपायरी वेडनेसडे टुडे। एंड अब सिर्फ ये हफ्ता ख़त्म होने में आज और कल का दिन ही है, परसों को वी हैव गॉट हॉलीडे। तो एक नज़र हम कल के यानी कि 5 मार्च के एफ आई आई डी आई के फिगर्स पे डालें तो 1834 करोड़ का डी आई आई ने बाइंग किया है एंड एफ आई आईज ने 574 करोड़ का बाइंग किया है, एफ आई आईज एफ पी आईज मिलकर। तो कल जो हिसाब से मार्केट में थोड़ी बहुत फॉल आई, रिकवर हुआ एंड एक यहाँ पे एक हैमर बनाया हुआ है, लेकिन हैमर जो है इसने डोजी कैंडल के बाद बनाया हुआ है। तो दिस कैन बी कंसिडर एज अ हैमर, लेकिन अब ये लाल कलर का है। तो आज मार्केट कैसे क्या बिहेव करेगा इसके ऊपर एक छोटी सी हम एक ब्रीफिंग लेते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अब इंडेक्स ऐसे ऐसे लेवल पे है कि वो अगर 50-60 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन टाइम पास कर सकता है। अगर उसको अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को कहीं से कोई क्लूज ना सॉरी, कहीं से कोई क्लूज ना मिले तो वो एक छोटे से रेंज में रह के सिर्फ और सिर्फ जो है वीकली प्रीमियम्स खा सकते हैं। अब क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल अच्छा खासा रनअप दिखाया, उसके सामने अगर देखा जाए तो आईटी इंडेक्स वॉज कंप्लीटली डाउन। तो आज अगर आईटी में रिकवरी अगर हम देखें तो आज जो है बैंकिंग इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे स्लगिश लग रहा है। स्लगिश कितना? 450 से लेके 47 400 तक, या फिर हाँ 450 से लेके 400 तक, ये जो है इसी रेंज में भटकता रहेगा। या फिर हो सकता है कि गैप अप खुले और फिर एक रेड कलर का बार बने, बिकॉज क्या है कि ये लोग जो है अब इंडेक्स को पीसीआर एंड उसके जो भी ओवरबॉट इंडिकेटर्स है उसको मैनेज कर करके ऊपर जाएंगे। इसके बावजूद देयर इज नो मंदी एट ऑल एंड मंदी आपको करनी होगी तो बैंक बैंक निफ्टी जब ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल, उसके बाद आप मंदी में आइए। वैसे तो इसको 47,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। 47,000 के नीचे अगर आता है बैंक निफ्टी, देन हम ये मान के चल चल सकते हैं कि अब जो है बुल्स को थोड़ा सा हल्का हो जाना चाहिए। लेकिन ये लोग सिर्फ मंदी का चांद दिखा दिखा के ही जो है तेजी की रोशनी फैलाएंगे। तो यहाँ पर जो है बजाय मंदी में आने के सी इंट्राडे 100-200 पॉइंट गिरे उसको मंदी नहीं कहते, ठीक है। वो आपको एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, वो आपके हिसाब से करिए, बट पोजिशनल मंदी अभी तक बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं आई है। अभी तक उसका कोई सिग्नल भी नहीं है और ना ही निफ्टी में है। निफ्टी कल के कैंडल के हिसाब से इसको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 22,250। 250 से लेके 140, 135 का लेवल, 139 का लेवल जो हमने देखा था, ये ब्लू कलर की लाइन जो उसका ब्रेकआउट लेवल है। इसके नीचे तो मुझे निफ्टी आता हुआ फिलहाल तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। और आज मुझे यही लग रहा है कि इस कल कल की जो कैंडल है उसका सेंटर पॉइंट अगर हम निकालें तो 22,416 एंड 22,269। तो इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालते हो तो 342, ये एग्जैक्टली अपने सेंटर पॉइंट पे ही तो क्लोज हुआ है, 356 पे क्लोज हुआ है। एंड 22,342 इज अ सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो फिलहाल जो है अगर आपको ये निफ्टी 22,300 22,250 के आसपास आती हुई दिखे तो आप एक छोटी एक आध दो एक लॉट लेके जो है आप इसमें तेजी कर सकते हैं, कीपिंग योर स्टॉप लॉस ऑफ 140 के नीचे की क्लोजिंग, या 22,100 के नीचे की क्लोजिंग, ठीक है। सिमिलरली इन बैंक बैंक निफ्टी, बैंक बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता कि अभी ब्रेकआउट के बाद में जो है फिर से नीचे आएगा। ये मुझे लगता है कि बस यहीं पे आज टाइम पास कर सकता है, 100-200 पॉइंट ऊपर, 100-200 पॉइंट नीचे। और अल्टीमेटली ये जो है 48,200 के आसपास निकलने का ट्राई करेगा। तो बेटर यही रहेगा एक्चुअली कि आप जो है इंडेक्स को अवॉइड करो, क्योंकि
ये लोग ने क्या क्या किया है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है और इंडिया विक्स को नीचे कर दिया, ताकि ऑप्शन के प्रीमियम एकदम से गिरे। लोगों का मतलब यही कहना है कि जब ऊपर जाता है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स तो कॉल नहीं बढ़ता, लेकिन जब नीचे आता है तो कॉल घटता बहुत तेजी से है। वो इसलिए बिकॉज इंडिया विक्स को 3.5% डाउन किया हुआ है। ठीक है, अब इंडिया विक्स फिर से जो है एकदम कंफर्टेबल लेवल पे आया आया हुआ है। यहाँ से इस लेवल पे जो है आप डेफिनेटली लॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो मैं यही आपसे, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, एक दो लॉट से ज़्यादा लॉन्ग मत होइएगा। और दूसरी बात, कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अगर आपके ऑप्शन को आधा कर दिया है, तो उस ऑप्शन में बार बार पैसे मत लगाइए। गिव सम टाइम टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स और पर्टिकुलर स्टॉक। वो अपने आप जो है अपना टाइम करेक्शन खत्म करके अपने आप अ, अपने लेवल्स पे आएगा। चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, जैसे ही वो एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करता है, सारे प्रीमियम्स अपने आप जो है शॉर्ट कवरिंग में आके जो आपका बाइंग है उसके ऊपर निकल जाएगा। हमने जैसे कि अभी कल बजाज फाइनेंस इतना गिरा, अब मैंने आपको पूरा उसका स्टोरी बताया कि ये लेवल पे जब भी आता है वहां से वो बाउंस ही रहता है। और बजाज फाइनेंस ऐसी आइटम है कि जब ये टर्न मारेगा तो ये 10-20 पॉइंट से टर्न नहीं मारेगा, ये सीधा 100 200 300 पॉइंट से ही टर्न मारेगा। ठीक है, तो अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ बजाज फाइनेंस को ये लेवल पे आना, 7500 के लेवल पे आना सिर्फ 3-4 दिन का खेल है बजाज फाइनेंस के लिए। अब ये 3-4 दिन आज से भी शुरू हो सकता है, कल से भी शुरू हो सकता है। तो नथिंग टू वरी इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। ठीक है, ऑल्सो इन एशियन पेंट, एशियन पेंट, दीज आर ऑल FII stocks, these are all high beta stocks with वाइल्ड मूवमेंट्स। ये जब स्टॉक सब मूवमेंट देते हैं तो 10-20 पॉइंट्स की मूवमेंट नहीं होगी, इसमें जो है 3-3%, 4-4% की मूवमेंट होगी। तो इसके लिए भी जो है ये लेवल तक आना, 3100 के लेवल तक आना, इट्स हार्डली अ मैटर ऑफ 1 वीक। ठीक है, एंड एक्सपायरी हमारी 28 मार्च को है, बीच में हमारे पास में अच्छा खासा टाइम है। तो डोंट वरी, जिन्होंने भी ये इस दो काउंटर में पोजीशन बनाई है, अब कुछ दिनों के लिए ये पोजीशन को साइड में रखिए, इसके ना प्रीमियम्स को देखिए ना इसके मूवमेंट को देखिए। हाँ, अगर ऊपर आता है देन जस्ट जस्ट वेट फॉर द पर्टिकुलर लेवल टू ब्रीच, तब हम देखेंगे कि अब हमें बुक करना है या और वेट करना है। लेकिन एवरी डे उसको देखते रहना और ये फील करते रहना कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, दिस एंड दैट, ये दिस इज नॉट द वे टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब ये दो स्टॉक भले हमारे थोड़े वीक चले, कल हमारा HDFC बैंक चला, परसों भी चला था। तो कई सारे स्टॉक्स है जिसमें फिलहाल अभी पोटेंशियल है, तो आपने जितना भी पैसा लगाया है फिलहाल ये बजाज को एंड एशियन पेंट को कुछ दिनों के लिए साइड में कर दो और दूसरे चीज़ों पे फोकस करो। ये स्टॉक अपने आप भागेंगे, इसमें आप और मैं चिंता करने की बजाय हम दूसरे आइटमों पे फोकस करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं, आज अगर IT भागता है तो आज टेक महिंद्रा भागेगा। टेक टेक महिंद्रा ने आज अच्छा खासा डो ये बनाया हुआ है, हैमर बनाया हुआ है, और वो भी लो लेवल पे बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक बात है कि टेक महिंद्रा ने ये लेवल को फिल किया है। ठीक है, अगर आप देखो तो टेक महिंद्रा ने ये जो इसका गैप था इसको फिल किया है। तो ठीक है, अगर कोई चीज़ गैप फिल करने आई है तो वो गैप फिल करके फिर अच्छा खासा भागेगा। तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेक महिंद्रा विल ऑल्सो 1340 तक खड़े खड़े आपको पहुंचा देगा। तो कई सारे स्टॉक्स है ऐसे जिसमें यू कैन फोकस। और रही बात बजाज फाइनेंस और ये सब स्टॉक्स की, 3-4 दिनों के अंदर, अब वो 3-4 दिन ये हफ्ते में भी आ सकता है, अब ये हफ्ते में तो सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, या फिर अगले हफ्ते भी आ सकते हैं। बिफोर 20, बिफोर 20 और बिफोर 22 बजाज फाइनेंस एंड एशियन पेंट अपने टारगेट के ऊपर होंगे। ठीक है, तो बस कहने का मतलब ये है, मार्केट में फिलहाल मंदी नहीं है तो मंदी में आइएगा भी मत।
100-200 पॉइंट अगर गिरता है बैंक निफ्टी, 50-100 पॉइंट अगर निफ्टी गिरता है, दैट इज नॉट अ मंदी। तो उसमें आप जो है अपना कॉलर ऊपर करके ये मत समझिएगा कि आप बहुत बड़े मंदी के खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है मंदी में सबको लगा लगा के ही जो है ऊपर की तरफ भागेगा। अब ऑल टाइम हाई है, ऊपर से डोजी बना है, तो यहाँ से अब मंदी शुरू हो जाएगी, किसने बोला? किसने बोला? अगर ऑल टाइम हाई पे टॉप पे अगर डोजी बनता है तो मंदी की शुरुआत हो जाती है। ऐसे कितने डोजी हमने देखे हैं, 1-2 दिन की फॉल और फिर मार्केट सीधा ऊपर। और मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज द इलेक्शन ईयर। तो एक बहुत बड़ी फंडामेंटल इसको जो है सपोर्ट कर रही है, और कॉलेप्स होने से पहले मार्केट एक सर्टन लेवल पे जाएगा जहाँ पे हर कोई सिर्फ और सिर्फ कॉल की ही बात करेगा। ठीक है। अभी जो है मैंने एक न्यूज़ देखा था कि इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स जो जेपी मॉर्गन के उसमें है, उसमें इंडिया को ये लोग शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी है, पुरानी न्यूज़ है, लेकिन इसके चलते इंडियन मार्केट में $5 बिलियन की इनपुट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये सब न्यूज़ भी फ्लोट हो रही है मार्केट में। मैं ये नहीं कहता कि ये न्यूज़ की बदौलत आप जो है अंधाधुंध मार्केट में बाइंग में आ जाओ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे लिए सबसे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इलेक्शंस है, एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास में स्टॉक मार्केट के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे उन्होंने जो है 100 का 1000 किया हो। स्टॉक मार्केट है जी जहाँ पे इन्होंने कोविड की 7500 की लेवल से मार्केट को आज 22,000 के लेवल तक पहुंचा दिया, विदाउट अ चेंज इन रियल मार्केट, रियल फिजिकल फंडामेंटल मार्केट। ये डिजिटल मार्केट को ये लोग ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। ठीक है। तो बी इन्वेस्टेड बट बी कॉशियस। यहाँ पे आंख नाक कान खुले रखना, एंड ओवर ट्रेड से बचिएगा। और कोई भी चीज़ अगर आपकी लॉस में चल रही है, कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दो, वो अपने आप जो है ठीक हो जाएगी। एवरी डे उसको देखते रहना और खुरेदते रहना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, चलो और नीचे आया है तो और एवरेज करो, कुछ मत करिए। ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी लेट्स सी, अगर ड्यूरिंग मार्केट कुछ होगा तो आई विल अपडेट, और एल्स आफ्टर मार्केट विल मीट। ठीक है। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सर, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, एंड 9082503553, जो लोग भी हमारे सर्विसेज में आना चाहते हैं व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल, और वो लोग ही व्हाट्सएप करिएगा जो एक्चुअली में ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।